देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक बाबा की कथा कहने जा रही हूँ। देखो बाबा का जीवन कितना संघर्ष था, कितनी तकलीफ थी बाबा को। बाद में बाबा जब भी भगवान को सुमरे तो उनका कल्याण हुआ। पूरी कथा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा, आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक बाबा रहते थे। बाबा बहुत बीमार थे। बाबा बहुत बीमार थे। डॉक्टर के पास जाते थे, दवा लेके आते थे, पर बाबा को आराम नहीं लगता था। तो बाबा ने हर रोज एक दूसरे डॉक्टर से दवा लेके आते थे, लेकिन बाबा को आराम नहीं लगता था। बाबा एकदम ऊब गए थे। एक दिन बाबा ने एक बंगाली डॉक्टर के पास गए अपना इलाज करवाने के लिए। बोले कि डॉक्टर साहब, मेरे को दवा हो रही है, मैं दवा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं लग रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी जिंदगी से अभी तंग आ गया हूँ, मुझे जीना नहीं है। मैं एकदम ऊब गया हूँ। तभी डॉक्टर बोले कि नहीं, आप ऐसे ना बोलो, मैं दवा देता हूँ, आप जाइए दवा खाइए, आपको आराम लगेगा। बंगाली डॉक्टर ने बाबा को दवा दिए। बाबा ने दवा लिए। दवा लेके बाबा घर पे आए तो बाबा को आराम नहीं लगा। बंगाली के पास अभी डेली बाबा जाते थे, बंगाली डॉक्टर के पास डेली जाते थे और दवा लेके आते थे। बाबा को आराम नहीं लगता था। और बंगाली डॉक्टर के पास जितनी दवा थी, बंगाली ने सब दवा बाबा को दे चुकी थी। अभी बंगाली के पास दवा देने के लिए रह नहीं गई थी। तभी बाबा वापस गए। बोले कि डॉक्टर साहब, मैंने सब डॉक्टर को दवा करके देख लिया, नहीं आराम हुआ। आपका भी इतना देर से दवा कर रहा हूँ, मुझे आराम नहीं लग रहा है। तो बंगाली डॉक्टर बोले कि बाबा, शायद आप टाइम से दवा नहीं खाते हैं, इसलिए आपको आराम नहीं लग रहा है। आप टाइम से दवा खाएंगे तो जरूर आराम लगेगा। तो बाबा बोले ठीक है, कैसे दवा खानी है मुझे बताइए। तभी डॉक्टर साहब बोले कि लो बाबा, एक दवा तो अभी आप खा लो और एक दवा आप घड़ी देख के दवा खाना। तो बंगाली में बोले घड़ी देख के दवा खाना। तो बाबा को लगा कि घड़ी नहीं, घोड़ी देख के दवा खाने के लिए बोले हैं। बाबा जैसे ही डॉक्टरी से बाहर निकले, आगे गए कि एक घोड़ी दिख गई। एक्का वाला घोड़ी हाँकते हुए जा रहा था। तभी बाबा ने एक घोड़ी देख ली, एक्का वाला घोड़ी हाँकते हुए जा रहा था। बाबा ने एक दवा तुरंत खा ली। बाबा के समझ में आया कि डॉक्टर ने घोड़ी देख के दवा खाने के लिए बोला है, घड़ी नहीं घोड़ी देख के खाने के लिए बोला है। उसके बाद में बाबा ने घर पे गए। जब घर पे गए तो घर पे एक भी घोड़ी, गांव में घोड़ी देखे ही नहीं। बाबा दवा खाए ही नहीं, रात भर ऐसे ही रह गए। उसके बाद में सुबह जल्दी उठे, जल्दी नहाए, नाश्ता किए और बाजार के लिए निकल पड़े कि गांव में तो घोड़ी दिखेगी नहीं, बाकी दवाइयां रह जाएगी, मेरी नहीं खा पाऊंगा। तो डॉक्टर साहब ने एक बोतल की भी दवा बाबा को दिए थे। तो बोतल की दवा भी बाबा ने खाई नहीं थी, खाली गोली की दवा खाई थी। जब भी बाबा ने आए वापस बाजार में जैसे बाबा बैठे, तभी देखे कि एक घोड़ी उधर से आ रही है। बाबा ने पूरे बोतल की दवा एक ही बार में पी ली। एक ही बार में दवा पी ली और दवा पी के बोले कि अभी बार बार यहाँ कौन बैठेगा, दिन भर की घोड़ी देखो तो दवा खाओ। अभी मैं गांव में रहने वाला आदमी हूँ, बाजार में कब तक रहूंगा, मुझे तो जाना है घर पे। तो पूरा दिन कौन बैठ के दवा खाएगा। एक बार घोड़ी देख लिया, पूरी दवा मैंने खा लिया। जो कि डॉक्टर साहब ने बताए थे कि नहीं, टाइम से दवा खाना है, टाइम टेबल बताए थे कि इसी टाइम पे दवा, ऐसे दवा खाना है। बाबा ने एक तो खाए थे, डॉक्टरी में से निकले तुरंत खा लिए। दूसरा घोड़ी नहीं देखे तो नहीं खाए। दूसरा बोतल घोड़ी देखे तो तुरंत दूसरे दिन पूरा पी गए। बाबा घर पे गए, बाबा एकदम अच्छे भले हो गए, कुछ दिक्कत बाबा को नहीं हुआ। फिर बाबा दूसरे दिन आए, डॉक्टर साहब से बोले, डॉक्टर साहब आप यही दवाइयाँ अगर पहले दिए होते तो मैं इतना पहले ही ठीक हो गया होता, मेरे को आराम हो गया होता। आप मेरे को इतना लेट करके दवा दिए और मेरी तबीयत एकदम बिगड़ते ही जा रही थी।
अगर पहले दिए होते तो मैं पहले ही ठीक हो जाता। तो डॉक्टर साहब बोले मतलब, तो बोले कि मतलब यही कि आपने घोड़ी देख के दवा खाने के लिए तो बोले नहीं थे, ऐसे ही दवा खाने के लिए बोले थे। जब भी घोड़ी देखा तो मैं घोड़ी देख के दवा खाया तो मुझे आराम हो गया। तो डॉक्टर साहब बहुत अचंभों में पड़ गए। तो डॉक्टर साहब बोले कि कैसी घोड़ी, मैं तो घोड़ी देख के दवा खाने के लिए बोला था। तो बोले वही मैंने घोड़ी ही देख के खाया। तो बोले नहीं बाबा जी, मैंने एक घड़ी देख के दवा खाने के लिए आपको दिया था। तो बोले कि अच्छा आपने घोड़ी देख के दवा खा, ओ मैं तो घोड़ी देख देख के दवा खाया, अच्छा हुआ कि घड़ी नहीं देखा, नहीं वापस बीमार पड़ता। मैं घोड़ी देख के दवा खाया इसलिए मैंने अच्छा हो गया। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं बाबा, आप तो मेरी डॉक्टरी ही बंद करने के लिए तुल गए थे। मैं घड़ी देख के एक एक घंटे पे दवा खाने बोला था, आपने घोड़ी देख के दवा खाई, अच्छा हुआ। भगवान का लाख लाख मैंने बाबा को धन्यवाद कर रहा हूँ कि बाबा आपको दवा से पूरा आराम लग गया, नहीं तो बाबा आप तो चल बसते तो मेरी डॉक्टरी ही बंद हो जाती। सब बोलते कि बंगाली डॉक्टर ने ऐसा दवा दिया कि बाबा चल बसे। तो बाबा बोले नहीं बेटा, अभी तेरी दुकान और चलेगी और आगे जाएगी, तू ऐसी दवा मुझे दिया कि मैंने बिल्कुल ठीक हो गया। तो वही कहा जाता है ना कि जब तक भगवान की दर से बुलावा नहीं रहता है तब तक कोई जा नहीं सकता है, और जब बुलावा आ जाता है तो न किसी की दारू न दवा न दुआ कुछ नहीं लगता है। तो भगवान की महिमा है, भगवान की मर्जी है, जब चाहे तब भेजे, जब चाहे तब बुला ले, ये तो उनकी खेती है। अभी देखो पूरी दवा पी गए तो भी उनको रिएक्शन नहीं किया, अभी एक गोली ऐसी वैसी खा लो तो देखो तुरंत रिएक्शन हो जाता, आदमी की जान चली जाती है। लेकिन बाबा ने बोतल पी गया, बाबा को न रिएक्शन हुआ और न तो कुछ हुआ, बाबा अच्छे हो गए, ठीक हो गए बाबा। तो बाबा ये भगवान की देन है, जैसे भगवान रखेंगे वैसे अपन को यहाँ रहना है, जब तक रहना है तब तक रहेंगे, पत्थर के मारने से भी नहीं मरेंगे। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन फूल का भी धक्का लगेगा तो अपन को जाना है, तो आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। तो बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।